लखनऊ की ओर रुख करेंगे, जहां पर सीएम योगी ट्रांसकॉन 2023 कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। ट्रांसकॉन 2023 के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव सिद्धार्थ सारथी सिंह शर्मा ने, केजीएमयू के कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी, आईएसबीटीआई के यूपी चैप्टर के अध्यक्ष CK त्रिपाठी जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर अवधेश अग्रवाल जी, आयोजन समिति के सचिव प्रोफेसर तुलिका चंद्रा जी, आईएसबीटीआई की महासचिव डॉक्टर संगीता पाठक जी, देश भर से आए हुए इस फील्ड के सभी विशेषज्ञगण, उपस्थित डेलीगेट्स, देश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राज्य के रूप में स्थापित उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रांसकॉन 2023 में मैं आप सबका उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है कि ट्रांसकॉन 2023 की यह समिट 15 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। आप सबका जो उत्साह है वह इस क्षेत्र की उन तमाम संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से हम सबको उत्साहित करती है कि जिस उत्साह के साथ आप उत्तर प्रदेश में आए हैं, स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में जानने, समझने और देखने की एक उत्सुकता भी आप सबके मन में होगी। इस दृष्टि से यह कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश के लिए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के फील्ड में कार्य करने वाले सभी विशेषज्ञों के लिए और इसके अन्य जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस दृष्टि से मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ विशेषज्ञ चिकित्सकों को मंच पर आयोजन समिति की ओर से मुझे सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। जिन्होंने इस क्षेत्र में कुछ कार्य किया, मैं उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन सबको बधाई भी देता हूं। यह पुरस्कार उन
उनके किए गए कार्यों से अनेक लोगों को एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है और 25 करोड़ की इस आबादी के लिए स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के अंदर और दुनिया के अंदर क्या कुछ नया हो रहा है, उनको प्रदेश के अंदर लाने का एक प्रयास करना, जहां केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, वही विभिन्न धर्मार्थ संगठनों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा और इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करती है। हम सब जानते हैं कि इस क्षेत्र में जो अभी भी डेफिसिट है उसका मूल कारण है जन जागरूकता का अभाव। अवेयरनेस न होने के कारण लोगों के मन में एक भय बना रहता है और मैं अक्सर इस बात को देखता था, हम लोग भी देखते हैं पूरे देश के अंदर। अगर आज के दिन पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो कुल ब्लड की आवश्यकता है, लगभग 15 से 20% ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां पे इतनी कमी देखने को मिलती है। और यह तब जब इस फील्ड में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। आज से दशकों पूर्व 1 यूनिट ब्लड से केवल एक व्यक्ति के लिए उसको उपयोगी हम बना सकते थे, एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो पाता था। लेकिन आज 1 यूनिट ब्लड कई लोगों की जान बचाने में योगदान दे सकता है। ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट लगने से आखिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी। एक ब्लड से अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट निकाल करके उसके माध्यम से अनेक लोगों की जान को बचाने में या उनके लिए उसे सहायक बनाने में उसने मदद की। लेकिन जिन लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया या जिन लोगों ने उस तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया, वे आज भी होल ब्लड पर ही निर्भर होकर के वहां की व्यवस्था को चलाने का प्रयास कर रहे हैं और यहीं से समस्या खड़ी होती है। मैं अक्सर देखता हूं कितना अभाव होता है। मैं एक सांसद के रूप में गोरखपुर में लंबे समय तक काम किया। संजोग से मैं जिस धार्मिक पीठ से जुड़ा हुआ हूं उस कैंपस में एक चैरिटी हॉस्पिटल है और चैरिटी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में अक्सर भीड़ रहती थी। अक्सर कोई घटना हुई, कोई पेशेंट आया, कोई एक्सीडेंटल केस आया, भीड़ इतनी हो जाती थी, अव्यवस्था जैसी स्थिति पैदा होती थी। एक बार की घटना थी, मैंने देखा बड़ी अव्यवस्था, मैं उधर से गुजर रहा था तो मैं उतरा, मैंने कहा भीड़ क्यों है। मैंने देखा एक्सीडेंट से गंभीर रूप से घायल एक पेशेंट वहां आया हुआ था। डॉक्टर लगे थे लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उसके बीच में उन्हें फर्स्ट एड देने में भी दिक्कत हो रही थी। तो अब वहां पे मैंने वहां के चिकित्सकों से और जो वहां पे अन्य लोग थे, कर्मचारी थे, मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा इतनी भीड़ के बीच में डॉक्टर कैसे काम करेगा, इस भीड़ को तो बाहर करो पहले। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। अचानक मेरे मन में एक बात आई। मैंने एक डॉक्टर को बोला, मैंने कहा एक बात सुनो,
मैंने कहा इनसे बोलो कि भाई जितने लोग इस पेशेंट के साथ में, उनसे बोलो कि ब्लड देना है। और जैसे ही डॉक्टर ने उनसे कहा परिवार के लोगों को कि भाई ब्लड देना है, मैंने देखा वहां से एक एक करके लोग बाहर जाने लग गए, भागने लगे। और मुश्किल से 10 मिनट के अंदर मैंने देखा कि वहां पूरा हॉल खाली, इमरजेंसी का पूरा हॉल खाली हो चुका था। तब मेरी समझ में आया कि देखिए, व्यक्ति सामान्यता दिखाने के लिए तो बहुत कुछ बोल देता है कि हम बहुत खास हैं, सब कुछ हैं। अब उसके परिवार के लोग भी उसे ब्लड देने को तैयार नहीं है। कारण है, हमने ब्लड डोनेशन के बारे में जो जागरूकता पैदा करनी चाहिए थी वह हम नहीं कर पाए। और यही कारण है कि अगर पूरे देश की डिमांड है 1.5 करोड़ यूनिट ब्लड की, तो 20 से 25 लाख यूनिट आज भी देश के अंदर कम पड़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि लोगों में जागरूकता का अभाव है। और यहीं से शुरू होता है, जब पेशेवर रक्तदाता शोषण करता है, तमाम प्रकार की बीमारियों को ब्लड के साथ वो देने का काम करता है, और फिर वहीं से समस्याएं खड़ी होती हैं जो इस पवित्र पेशे पर प्रश्न जहां से खड़े होते हैं।